हाँ भाई बेटा, कल किसके बारे में बताया था? कल का मतलब परसों। ये आपकी पढ़ाई हुई थी उस दिन का? हाँ, अरे सुड का वेरी गुड। देखो इसने बताया ये सुड का बेटा यूज करेंगे बेटा, यूज ऑफ सुड। सुड के बाद क्या है बेटा? SHOULD शुड। और क्या करेंगे भैया? मस्ट। मस्ट के बाद भैया ought to, OUGHT। ठीक है, ought to, टू जरूर लगाया जाता है इसके। अब भाई सुनो, हमारी शुड की क्या पहचान है? चाहिए शब्द आएगा, मगर क्या होगा? मुझे खाना चाहिए। एक तरीका से नॉर्मल सलाह दी जाएगी कि आपको क्या है, बाजार जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, है ना? एक सलाह, नॉर्मल सलाह, मतलब सलाह दी जाएगी, है ना? ये कह रहे हैं सजा दी जाएगी। बेटा क्राइम करोगे तो सजा भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो है हमारा टेस्ट आज क्या करेंगे? अकेले हो? धर्मेंद्र को बुलाएंगे और उस दिन आएगा धर्मेंद्र, उस दिन टेस्ट कराएंगे, 2 लोगों को कराएंगे। और जो बच्चा फर्स्ट आएगा, छोटे बच्चों के लिए, उसके लिए मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए अगला टेस्ट होगा उसमें। हाँ, अब बेटा क्या हुआ? हाँ सुनो बेटा, आप छोड़ो, ये छोड़ दो। अब कहने का मतलब ये है हमारा यूज ऑफ शुड। शुड का कर चुके हैं। शुड के लिए चाहिए के लिए आता है, मगर जिसमें एक तरीका से सलाह दी जाती है ना? इसमें क्या है? सलाह दी जाती है बेटा। हाँ भाई, भाई खड़े हो जाओ, मैं बता दूंगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। मैट को पीछे करो भाई। ठीक है, मैट शुड है, इससे मत टेको भाई, इधर करो, इधर टेकोगे तो तुम टिके रह जाओगे भाई। हाँ सही नहीं लगता, इधर करो। कहाँ खड़े बैठ गए? इसे इधर करो, इधर करो। नहीं हम खा लो आराम से। हाँ भाई, तो राज इसमें क्या है, हमारा चाहिए शब्द आएगा और लास्ट में क्या है, एक तरीका से सलाह या निवेदन करा जाएगा कि आपको ये करना चाहिए। इस तरीका से हमारी इसकी पहचान हो गई। आज क्या करेंगे भैया? यूज करेंगे मस्ट का। मस्ट, MUST। भैया ये भी इसका सगा भाई है, बिल्कुल सगा भाई है। इनके जो कहने का सगा भाई का मतलब है सेम इसी की तरह करेंगे। जैसे इसमें कहा जाएगा भाई तुम्हें आवश्यक खाना ही चाहिए। हाँ, जैसे हमने पहले कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें आवश्यक ही पढ़ना चाहिए, आवश्यक ही या जरूरी पढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब है इन वाक्यों में आवश्यक या जरूरी शब्द आएगा, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसका ही हम मस्ट का कर सकते हैं। आवश्यक या जरूरी शब्द दिया होगा तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। बताओ बात समझ में आ रही है बेटा? क्या समझ में आया? हाँ, लिख लेते हैं इसमें बेटा। हाँ, कह सकते हैं इस यूज में, इस यूज में बेटा आप रहने दो। इस यूज में या इस प्रयोग में मॉडल वर्ब होती है बेटा। ये यूज में या प्रयोग में हम क्या, अरे भाई रहने दे, ऐसे देख ले, समझते रहे। केवल लिखो या मत लिखो यहाँ बेटा, बिल्कुल, मगर केवल समझ लो। लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर जाके जाना है और इसे देखना है। देखने के बाद जो नहीं आते हैं वो पूछ लो। ऐसे ही टेंस आ रहा है कोई बनाने के लिए तो पूछ लो।
ठीक है भाई, इतना समय आपके पास थोड़ी है जो आप यहाँ लिखोगे, घर जाके पढ़ोगे। समझ लो, केवल समझने का है। अब इसमें कुछ समझने का नहीं है, सुड आया पढ़ना चाहिए, इसमें क्या आवश्यक पढ़ना चाहिए, बस क्या समझना है, समझ गए और करते रहो, है ना। तो क्या हुआ, इस यूज में क्या है भैया, कह सकते हैं इस यूज में क्या करेंगे, आवश्यक शब्द, आवश्यक या मतलब जरूरी। आवश्यक और जरूरी दोनों एक ही है ना, तो आप क्या कह सकते हैं, आवश्यक और या तथा, आवश्यक या जरूरी लिख दो, कोई बात आवश्यक नहीं, आवश्यक और एक ही जरूरी एक ही बात है, ठीक है। या कोई सलाह दे, इन सब सलाह कह सकते हैं, और सलाह हो सकती है भाई। दावत बारो चाचा ना हुआ। अरे बेटा दावत तो मैं भी खाने जाऊंगा, कोई दावत का सीजन चल रहा है, दावत खाओ आराम से, है ना। हाँ सुनो बेटा भैया, इसमें क्या है, आवश्यक या जरूरी और सलाह, सलाह आएगी कि बेटा तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, आप बढ़िया रहोगे, ठीक है। आवश्यक, हाँ जरूर, आवश्यक शब्द आएगा, और आवश्यक के लिए क्या करेंगे, हमें प्रयोग करना है मस्ट का। अगर हम शुड का प्रयोग करेंगे तो क्या है, आवश्यक या जरूरी या कोई मेन सलाह नहीं दी जाए, या एक तरीका से सलाह दी जाएगी, तो किसका करेंगे, शुड। खाना खाना चाहिए, ठीक है, सलाह, इसका सलाह आ गई, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो आप शुड और मस्ट में से किसी का प्रयोग कर सकते हो बेटा। मगर सुनो, इसमें क्या है, आवश्यक ही तुम्हें खाना चाहिए या जरूरी तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो बेटा हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और टू का बताएंगे, और टू का इसका बड़ा भाई है, जे सगा भाई है, इनके तीनों के भाई हैं, तीन भाई हैं, ये तीनों का अर्थ चाहिए में आता है। और बेटा सभी का क्या है, आप पहले मस्ट का देख लें, उसके बाद और टू का, तो और टू का बता दूं, इसका तो हो गया भैया यार। अच्छा तो सुनो बेटा, जरूरी और सलाह आदि शब्द दिए होते हैं, सलाह आदि शब्द दिए जाते हैं, आदि शब्द या आदि शब्द आते हैं, फिर हाँ ऐसे कह लो, आदि दिए जाते हैं, आते हैं, कुछ लिख दो, ठीक बेटा, आते हैं, आदि शब्द आते हैं। हाँ वहाँ हम या उन वाक्यों में इस तरीका से कह लो, हम का मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा, मगर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। उन वाक्यों में शुड का, ठीक है भाई, शुड का प्रयोग करते हैं बेटा। इसे ध्यान से दो भाई, सब बच्चों का भैया ये सिलेबस है, आपको बहुत ये बनानी पड़ेगी, जब स्टोरी बनाओगे भैया हाई स्कूल में, तब आपको जरूरत पड़ेगी, और जब कोई भी आप अर्थ निकालोगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई राज, इतने मोटीन हो गई यार, मक्खी याद आ रही है, लगा यहाँ इधर ही लगा, नीचे से ले आओ, मक्खी बहुत आ रही है यहाँ, पता नहीं किस वजह से, मक्खी लग रही है। फिर भाई क्या करना है, जरूरी सलाह आदि शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों में शुड का, अरे शुड का नहीं बेटा, मस्ट का प्रयोग करते हैं। अरे समझ में आ गया, फिर भी नहीं बता पा रहे भाई, मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो भाई कोई बेटा जैसे कुछ समझ में नहीं आ गया, कुछ लिख जा कर तो बता दिया करो बेटा, कि ऐसा है कि गलती तो होती है, हर व्यक्ति पे गलती होती है, ऐसा नहीं है, इंसान तो होता है, हाँ ठीक है, तो बता दिया करो थोड़ा बहुत, है ना। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, इसके बनाने के नियम लिख दो बेटा, बनाने के नियम बैठ जा, तो ऊपर ही नीचे रखा है बेटा, ये ऊपर पड़े हैं, वो इसके नीचे पड़ा है,
बनाने के नियम, बनाने के नियम कह लो। है नीचे नीचे देखो, नीचे भाई सबसे नीचे देखो पड़ा हुआ नीले लाल लाल उसमें, ठीक है। ये है बनाने के नियम। भैया क्या करेंगे बनाने के नियम में, बनाने के नियम होगा तो क्या करेंगे भैया, इसमें लिख सकते हैं बेटा भाई, एक वचन हो या बहुवचन हो, एक वचन, एक वचन हो या बहुवचन वहां से लिया, एक वचन हो या बहुवचन हो, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, उसके बाद, उसके बाद बेटा किस करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मस्ट का प्रयोग करते, ठीक है बेटा, ये हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, नंबर 2 नियम लिख लो। नंबर 2 क्या करेंगे, यहाँ नंबर 1 डाल लो, ठीक है भाई। हाँ अरे इधर नहीं, 2 नहीं, अरे कल को भी तो लाना है बेटा। अरे इतना मैं इतना रुपए नहीं कमाता हूँ जितने भैया तू समझ रहा है। कल मैं चला गया था बेटा काम। ए क्या कर रहा है, क्या गीली कर दी, क्या हाँ भैया, नंबर दूसरा हमारा नियम रहेगा मस्ट। बेटा क्या करेंगे, आवाज मत करो भाई, जैसे आप आवाज करते हो ना तो मैं कंफ्यूज में हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ। अब मैं इतना घी खाता नहीं हूँ जो मैं तुरंत तुरंत बता दूँ कहाँ से शुरू होगा, घी कम खाता हूँ। हाँ बेटा दूसरा बनाने का नहीं, बैठो सही तरीका से, सही तरीका बैठो, इधर आगे बढ़, आगे आ। अच्छा ठंड लग रही है, अरे बेटा ठंड तो लग ही रही है। बनाने के नियम भैया, अपने स्वेटर, जर्सी, जर्सी के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर रेनकोट सब पहन के आया करो। हाँ मुझे तो बेटा ठंड में ठंड ज्यादा लगती है। फिर क्या उसके बाद मस्ट का प्रयोग करते हैं। और ये नंबर 2 करेंगे भैया मैन वर्ब की, बेटा मैन वर्ब, मैन वर्ब को कोई बच्चा हिंदी में बताएगा, BERB मैन वर्ब की, वो होता है इससे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं बेटा, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। भैया क्या करेंगे इनमें मैन, हाँ वही वाली बेटा, इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे तुमने ध्यान दिलवा दिए बेटा, एराइज, ARISE, एरोज ORSE, फिर आ गया ARISE है बेटा, एराइज, एरोज, एराइज। तो हम इसका प्रयोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्या है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो बेटा ये होता है पढ़ने का स्टाइल। इसे मैंने लिखवाई हैं लगभग 100-200 मतलब वर्ब लिखवा दी, और देखो इसे ध्यान है। तो भाई देखो हमें कोई चीज करना है बेटा, तो आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, या आप इतने तेज हो कि तुरंत के तुरंत समझ जाओ। कुछ मेमोरी की बात होती है बेटा। कोई बच्चे को क्या है, आप एक बार बता दोगे तो ध्यान रखेगा, 2-3 बार कर लेगा पूरा पक्का हो जाएगा। कोई क्या है 2-3 बार करने के बाद रिवीजन होता है। मगर भैया ये है तुम लगे रहोगे, करते रहोगे, तो कहते हैं वो क्या कहते हैं, रस्सी आत जात से सिलपत पड़ निशान। अगर आप मेहनत करोगे, ऐसा नहीं हो
मतलब एक तरीका से माइंड डिस्टर्ब हो, ऐसा नहीं कह सकते, मगर हाँ अब तो उनका भी जो एक एक तरीका से क्या कहते हैं, उनका इलाज है, सब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। कहने का मतलब जन्म से होगा तो कोई बात नहीं कह सकते, मगर फिर भी इलाज है। मेरा कहने का मतलब है हर समस्या का इलाज, बेशक ना हो पर है। हाँ हर समस्या, आप परेशान ना हो। मगर ऐसा होता है भाई हम तो ग्रामीण हैं, थोड़े गरीब एरिया हैं, तो हमको इलाज नहीं करवा, बाहर गिर रहे हैं मेरे बेटा, मेरे तो सब गिर गए, मैं क्या करूं? दवाई लो। अब आ जाए। हाँ बेटा ये समझ में आया? ओ बेटा भाई बातें करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। एराइज, एरोज, एराइजन, एराइजिंग, तो भैया हमारी क्या है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जिस तरीका से हमारा टेंस आएगा उसमें हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। इसे मिटा देते हैं, लो बेटा इसे मिटा देते हैं। डस्टर ले आना बेटा, उतार ले रे। उतारो ना, अभी और लिख दूं, यहाँ तक लिखूंगा। नहीं तो ये उतार ले रे आप। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, अब भैया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका फॉर्मूला लिखवा दूं? हाँ लिखवा दो। अब फॉर्मूला क्या लिखवाऊं, बना लो सब फॉर्मूला, ठीक है लिखवा दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। फॉर FORMULA, हाँ भैया क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मस्ट, वेरी गुड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की भैया फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी बना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या करना है भैया, जैसे सब्जेक्ट मस्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब भाई क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे बेटा, EXAMPLE, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? एग्जाम्पल को हिंदी में उदाहरण, उदाहरण। हाँ ठीक है, उदाहरण, एक उदाहरण दो ढूंढ के। कहा चाचा तुम किताब पढ़, तुम किताब तुम्हें किताब जरूर पढ़ना है। तुम्हें किताब जरूर अवश्य ही पढ़ना चाहिए, तुम्हें किताब अवश्य ही पढ़ना चाहिए, किताब आवश्यक आवश्यक पढ़नी चाहिए, आवश्यक पढ़ना चाहिए। किताब पढ़ना, हाँ पढ़नी होती, तुम्हें किताब किताब आवश्यक पढ़ना चाहिए, पढ़नी होगी चाचा, तुम्हें किताब आवश्यक पढ़ना चाहिए। क्या हुआ, ध्यान से तो पढ़ो। हाँ चाचा सही है। अरे मुझे कंफ्यूज था। अब भैया नंबर 2 करो, तुम्हें किताब आवश्यक पढ़नी चाहिए, जरूरी पढ़ना चाहिए बेटा, जरूरी पढ़ना चाहिए। चाचा दोनों बोलते हैं ये कही है, हाँ बेटा, यही समझाना चाह रहा था। अगर आपको जरूरी शब्द आ जाए या आवश्यक आ जाए तो भैया एक ही है, ठीक है। जैसे हमारा क्या आ जाए, सलाह भी आ जाए, मगर सलाह जोर दे के कही जाए, जैसे आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए, तब भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। सुनो, और रुक जा बनाना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मस्ट और शुड में से कोई सा प्रयोग कर सकते हैं, मगर बेटा शुड और जो ये आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी और आवश्यक शब्द आ जाए तो हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। छोटे बड़े भाई हैं ये। अब भैया क्या है, बनाओ, तुम्हें कि यू लगा दो, मस्ट मस्ट You- मस्ट you must हाँ मस्ट, यू मस्ट रीडिंग इन द बुक। रीड आएगी, रीड सेकंड फॉर्म, रीड की फर्स्ट फॉर्म, रीड reading, रीड read, सेकंड फॉर्म, reading, थर्ड फॉर्म। रीड एंड अरे मूर्खो, रीड की तीनों फॉर्म एक ही रहती है, रीड। तुम्हें किताब आवश्यक पढ़ना चाहिए, रीड। रीड आज तक सबसे तेज द बुक। यू मस्ट रीड। बता बेटा, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे अब। कर लोगे। हाँ अब बेटा नेगेटिव कर दो इसका, मस्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ओके। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव करो,
सेकंड टाइप में क्या क्यों आया? क्या करेंगे? क्या नेगेटिव करेंगे भैया, यू मस्ट नॉट। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल ये मस्ट नॉट नोट समझ में नहीं आ रहा है भैया। रीड। मोड लग रहा है, मोड अच्छा मोट लग रहा है। MOT। नॉट रीड द बुक, ये बेटा नेगेटिव हो गया। हाँ बेटा, अब इसे इंटेरोगेटिव बनाना है। हाँ अब हाल नहीं करना भाई, इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव क्या बनाएंगे भाई? इंटेरोगेटिव चाचा डब्लू परिवार। नहीं, क्वेश्चन मार्क फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, यू को हटा देंगे यू को हटा देंगे मस्ट। तो इसका लिखेंगे क्या क्या तुम्हें क्या तुम्हें किताब आवश्यक पढ़नी चाहिए। क्या आवश्यक रहना या क्या तुम्हें, हाँ तो क्या तुम्हें किताब आवश्यक पढ़ना चाहिए या जरूर पढ़ना चाहिए? ठीक है, आवश्यक पढ़ना चाहिए। तो जरूर भी मस्ट आई है। मस्ट आएगी, जरूर और दोनों का जरूर और आवश्यक बात तो गई है कि हमें आवश्यक जरूरत है या आवश्यक है ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं है आवश्यक और जरूरी में? एक ही है। हाँ ठीक है, इस तरीका से इसमें भैया पहले मस्ट आएगा, मस्ट। तो हाँ, तो इसमें पहले मस्ट यू रीडिंग रीड द बुक। द बुक। अब मैं बेटा कुछ आपसे पूछ लूं भाई, चाहिए की स्पेलिंग क्या आई है? मस्ट। मस्ट। और भैया जो आवश्यक शब्द की क्या है? मस्ट। मस्ट ये मस्ट में ही आ गई। आवश्यक शब्द क्या है? मस्ट में ही आ गई। ये दोनों मतलब आ जाती है मस्ट में। वैसे चाहिए कि कोई अंग्रेजी नहीं हो। हाँ, चाहिए कि अंग्रेजी नहीं, मस्ट में ही आ जाता है। आवश्यक पढ़ना चाहिए। आवश्यक क्या है? जरूरत। वैसे क्या लगाएंगे? आवश्यक की जरूरत है, जरूरत है हमें कोई चीज। जरूर आवश्यक, मतलब एक तरीका से हमें सहायता है, हेल्प चाहिए, जरूरत है ना? मतलब ऐसे पेन है तो पेन की जरूरत है ना? अब इसका मतलब भैया सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव कर दो भैया। इसमें क्या करेंगे? हाँ, तुम्हें किताब आवश्यक क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है, तो भैया इसे बना दो। क्या बनाएंगे? भाई हाँ, भाई मस्ट यू रीडिंग द बुक। रीडिंग क्या कह रहे हैं? तुम्हें किताब आवश्यक क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों पढ़ना या पढ़नी चाहिए? ठीक है, पढ़ना दोनों बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि किताब हमारी क्या है? स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग को पढ़नी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं किताब आवश्यक क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है बेटा, क्वेश्चन है ना? तो क्या है? भाई यू मस्ट रीड द बुक। बता बेटा, बात समझ में आई? ठीक है, रिवाइज करो। मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? आवश्यक और जरूरी। जिन वाक्यों में आवश्यक और जरूरी शब्द आता है वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। नियम बनाने के नियम, एक वचन या बहुवचन का प्रयोग मस्ट में, एक वचन हो या बहुवचन हो, सब में मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला सब्जेक्ट मस्ट टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। . ठीक है भैया, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मस्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या अदर वर्ड कह सकते हैं, यहीं रहने दो, फिल स्टॉप।
इसके बाद क्या है, नेगेटिव की क्या होगा, नेगेटिव में क्या करेंगे, मस्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दो, तो वहां पर क्या हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई। ओके। सेकंड फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएंगे तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, सब में पहले मस्ट लगाएंगे, मस्ट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, नॉट प्लस क्या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ बात समझ में आई। सेकंड टाइप क्या करेंगे, कब की समझ में आएगी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है बताओ बेटा, यार ना यार ले बेटा बताओ लिखने की तीनों फॉर्म बताओ। राइट राइट एंड लिखने की राइट राइट एंड रीडिंग। राइट राइट एंड राइट you are to write down राइट रोट रिटर्न सभी ही गलत है बेटा। राइट एंड चालने का भी पता है ना, नाम राइट चल ले रहे। गो वेंट गोन बता दो गलत है तो नाम बदल दियो जाओ। अरे बेटा, एक गाय की मुंह चुकेड़ दो और बताओ। अरे मेरे भाई एक से काम थोड़ी चल रहा है, एक का तुमने तो एग्जाम्पल दे दिया, सही है। हाँ बेटा सुनो, इन वाक्यों में आवश्यक या जरूरी शब्द आती है, लास्ट में चाहिए शब्द आएगा, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट के साथ इसका हमारा बनाने के नियम है, एक वचन हो या बहुवचन हो उसमें मतलब क्या है, मस्ट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट, मस्ट के बाद प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मस्ट, मस्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव करेंगे, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव करेंगे, मस्ट, मस्ट के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फिर करेंगे सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में क्या करेंगे, डब्लू परिवार या क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या करेंगे, मस्ट, मस्ट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद ऑब्जेक्ट, वो फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोबारा करो, गलती हो गई, क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद मस्ट, मस्ट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड फिर स्टॉप। बताओ बात हो गई क्लियर, ठीक ठीक है भाई। अब तुम बना लीजिए आराम से, और किस टॉपिक पे क्या यूज पे बनाना है वो कमेंट में बताएं। आप जिस यूज पे वो बनाएंगे वो उस पे बना दें। हाँ अगली वीडियो में फिर काफ़ी यूज करा दिए हमने, अगली वीडियो में वीडियो देख सकते हैं, और काफ़ी वीडियो डाल रखी है, लॉन्ग में है सभी वीडियो, सभी विस्तार से बताई गई हैं। पर अभी न्यू चैनल है इसलिए ग्रोथ नहीं कर पा रहा यार, आप लोग सपोर्ट करोगे।